जय हिंद दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर। यूपीएसआई 2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। हम सभी जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आप यूपीएसआई के लिए एलिजिबल हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है नौकरी पाने का। तो जी हाँ, पूरी एक एक पॉइंट पे हम इस नोटिफिकेशन में बात करने वाले हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर बढ़ेंगे आगे। तो हम नोटिफिकेशन की ओर आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अभी आज ही जो है ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। सबसे पहले हम अगर यहाँ पे बात करें कि कितनी पोस्ट हैं, टोटल पोस्ट कितनी हैं, तो यहाँ पे टोटल 9027 पोस्ट हैं। यहाँ पे अगर हम अनारक्षित की बात करें तो 3613 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 902 पोस्ट हैं। ओबीसी के लिए यहाँ पे 2437 पोस्ट हैं। एससी के लिए 1895 पोस्ट हैं। और अगर एसटी की बात करें तो यहाँ पे 180 पोस्ट हैं। तो बड़ी वैकेंसी हैं। काफ़ी दिनों से इंतज़ार था सभी को, वो इंतज़ार जो है पूरा हो चुका है। फाइनली नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि सबसे पहले कि इसका फॉर्म को अप्लाई करने की जो है स्टार्टिंग डेट क्या है, तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 अप्रैल, जी हाँ 1 अप्रैल आपके लिए महत्वपूर्ण डेट होगी, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होगा आपका यूपीएसआई का नोटिफिकेशन जो है फॉर्म भरने की डेट। फॉर्म भरने की डेट 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो जाएगी और 30 अप्रैल 2021 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप फॉर्म जैसे भरना स्टार्ट होता है आप ज़रूर भर दें और तैयारी आज ही से शुरू कर दें, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। हम क्या मदद करेंगे, क्या सिलेबस होगा, सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और आवेदन की अगर हम शुल्क की बात करें तो यहाँ पे 400 रुपये शुल्क रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट पे, शैक्षिक अर्हता की बात करें, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर आप सिंपल ग्रेजुएट पास हैं तो इन तीनों पोस्टों के लिए, यानी कि यूपीएसआई के लिए यहाँ पे पीएससी के पद हैं और जो भी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पोस्ट हैं, इन सभी के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो इसका मतलब आपने ग्रेजुएशन कर लिया है। तो ग्रेजुएशन अगर आपने किया है सिंपल सा, कोई बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक जो भी किया है, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें, अधिमानी अर्हता कब काम करेगी, जब आपके मार्क्स जो है बराबर होंगे, दो कैंडिडेट के मार्क्स जो है जब बराबर होंगे, तो उस कंडीशन में यहाँ पे डोएक का, एनलिट का जो ओ सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है, अगर किसी के पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है या फिर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा उसने दी है, तो उसको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये पॉइंट आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें अपेयरिंग की, अपेयरिंग कैंडिडेट क्या फॉर्म भर सकते हैं, तो यहाँ पे अपेयरिंग कैंडिडेट फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली दिया गया है अगर आप 30 अप्रैल तक, जी हाँ अगर आपका रिजल्ट सपोज दैट ग्रेजुएशन में है, आपका रिजल्ट नहीं आया है, बैक पेपर का आपका रिजल्ट नहीं आया है, अगर 30 अप्रैल तक रिजल्ट आ जाता है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, अन्यथा की स्थिति में आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, एज की बात करेंगे। सबसे पहले एज जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा सभी के लिए, तो एज जो है यहाँ पे रखी गई है 21 से 28 वर्ष। कितना, तो 21 से 28 वर्ष के जो भी कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे 2 डेट मेंशन की गई हैं, 1/7/1993 से पूर्व और 1/7/2000 के पश्चात का जो है कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। यानी कि 1/7/1993 के बाद जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है और 1/7/2000 से पहले, वो सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस क्राइटेरिया को अगर फॉलो करते हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे जो भी जनरल के कैंडिडेट हैं, जनरल के लिए 21 वर्ष की आयु मिनिमम रखी गई है और 28 वर्ष की आयु मैक्सिमम रखी गई है। बाकी एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो भी आरक्षण दिया जा रहा है, एज रिलैक्सेशन जो भी दिया जा रहा है, उसके बारे में ही बताते हैं हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है आयु में छूट, आयु सीमा में छूट, यानी कि जो भी एससी के कैंडिडेट हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो भी प्रारूप संख्या 2 दी गई है, यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा, उसके अनुसार आप जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें अगर आपका नहीं बना हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी के लिए 5-5 वर्ष का जो है आयु सीमा में छूट दी गई है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट के लिए बात करें तो ओबीसी के लिए भी जो है
5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है एज में, बशर्ते यहाँ पे प्रारूप संख्या 1 के अनुसार आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस के लिए एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। बाकी वैकेंसी जो भी हैं वो ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण में हैं, लेकिन यहाँ पे एज रिलैक्सेशन में नहीं दिया गया है। बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए आपको प्रारूप संख्या 5 और प्रारूप संख्या 6 के अनुसार जो है आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लेना है। यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करेंगे कि ऑनलाइन परीक्षा जो आपका CBT 1 होने वाला है उसमें सिलेबस क्या रहेगा। तो CBT 1 में जो भी यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है, यानी एक ही पेपर होगा, एग्जाम पेपर आपका लिखित एक ही होने वाला है। तो सामान्य हिंदी के यहाँ पे 100 अंक के क्वेश्चन आएंगे, मूल विधि एवं संविधान एवं सामान्य ज्ञान के 100 अंक आएंगे, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा के 100 अंक आएंगे। बाकी यहाँ पे मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, इन सबसे मिलाकर के 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार आपका 400 अंकों का आपका प्रश्न पत्र होगा। अगर हम पासिंग मार्क की बात करें तो इंडिविजुअली यहाँ पे ये 2 घंटे का पेपर होने वाला है, 120 मिनट का आपका एग्जाम पेपर होगा। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे हम बात करेंगे कि प्रत्येक विषय में, जी हाँ, विषयवार यानी 4 विषय हैं तो चारों विषय में आपको 35% अंक हासिल करने होंगे पासिंग करने के लिए। बाकी अगर हम ओवरऑल टोटल की बात करें, टोटल आपके 50% अंक होने चाहिए, टोटल 50% अंक होने चाहिए, और बाकी यहाँ पे 35% सब्जेक्ट वाइज होने चाहिए। तो इस प्रकार अगर हम टोटल अंकों की बात करें तो यहाँ पे टोटल 400 अंकों की परीक्षा है, तो आपके 200 अंक तो आने चाहिए। अगर 200 अंक आते हैं तो आप एलिजिबल हैं। बाकी अगर किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा हो गए तो किसी सब्जेक्ट में कम भी हो सकते हैं। तो इंडिविजुअली अगर पुराने नोटिफिकेशन में बात की जाए तो वहाँ पे 50% पासिंग था, लेकिन यहाँ पे 35% कर दिया गया है। यानी कि अगर आप सामान्य हिंदी में अगर 35% अंक पाते हैं तो ओवरऑल आपके 200 अंक होने चाहिए सबको ऐड करने के बाद, इंडिविजुअली 35। तो ये भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, शारीरिक मानक परीक्षा की जो भी आपका फिजिकल होने वाला है, तो फिजिकल के अनुसार आपकी ऊंचाई जो है, जो भी पुरुष कैंडिडेट हैं उनकी 1.68 होनी चाहिए। अगर आप ST कैंडिडेट हैं तो आपका 1.60 पे भी मान्य होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम सीना की बात करें तो यहाँ पे सामान्य पिछड़ा वर्ग के जो भी लोग हैं और SC के लोग हैं उनका जो है 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने के बाद और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, आपको इंक्रीज करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें महिलाओं के हाइट की बात करें तो यहाँ पे 1.52 जनरल OBC और SC के लिए 1.52, ST कैंडिडेट महिला कैंडिडेट के लिए 1.47 सेंटीमीटर जो है होना चाहिए हाइट। नेक्स्ट यहाँ पे महिलाओं के वजन की भी बात बताई गई है कि न्यूनतम जो है महिला 40 किलोग्राम की होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे दौड़ की जो प्रक्रिया है, यहाँ पे पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में कंप्लीट करना होगा। महिला कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में कंप्लीट करना होगा। अगर यह एलिजिबिलिटी आप कंप्लीट करते हैं, यानी कि आप इस दौड़ प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, तो आप सेलेक्ट हो पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट आपके समक्ष लिखी हुई है, uppbpb.gov.in पे आपको जाना है। वहाँ से पूरे नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से रीड करना है, देन आपको फॉर्म भरना स्टार्ट करना है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे जो CBT 1 हुआ था, यानी कि जो लिखित परीक्षा हुई थी, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। बाकी सब कुछ क्वालिफाइंग है, तो इस कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना है। जो भी आपके मार्क आएंगे लिखित परीक्षा में, उसी के आधार पे आपका चयन होगा, उसी के हिसाब से चयन सूची बनाई जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे चिकित्सा परीक्षा लिखा हुआ है, तो इसको भी आपको, यानी आप पूर्णतः स्वस्थ होने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे जो आयु सीमा में छूट की बात की गई थी, तो OBC कैंडिडेट जो भी हैं, तो यहाँ पे प्रारूप संख्या 1 यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। उसके अनुसार यहाँ पे जो दिया गया है डेट, ये मेंशन की गई है, यहाँ तक आपका जो है
ओबीसी का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो एक बार हम पढ़ के बता देते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप संख्या 1 पर 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का हो, परंतु अभ्यर्थी द्वारा इस भर्ती हेतु आवेदन करने की तिथि तक, अर्थात आवेदन की अंतिम तिथि जो भी 30 अप्रैल रखी गई है, उसके आवेदन करने की स्थिति में 30/4 तक जो है निर्गत होना चाहिए। यानी 30/4 के बाद जो भी सर्टिफिकेट आपका बनेगा उसको मान्य नहीं करेगा। तो यहाँ पे अभी से आपको जो है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप प्लीज़ बनवा लें। यहाँ पे सेम यहाँ पे दिया गया है EWS कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें आवेदन प्रक्रिया आपको हमने बताया कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जा करके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद जो है लॉगिन करके जितने भी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन सब कुछ भरना होगा। नेक्स्ट उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करना होगा। फ़ोटो से रिलेटेड यहाँ पे कुछ जानकारियाँ ये 10 दी गई हैं, इसको एक बार आप पढ़ लें। उसके अनुसार फ़ोटो और सिग्नेचर लगाना है आपको। बाकी हमने ऑनलाइन लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसको डिस्कस कर लिया है। बाकी अगर चैप्टर वाइज की बात करेंगे तो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक इंपॉर्टेंट होंगी, इन सबको रिसर्च करने के बाद हम आपके समक्ष एक वीडियो प्रोवाइड करवाने वाले हैं। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि आने वाले जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी सिलेबस है, सब कुछ हम एक बार अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।